Hello, good morning. Welcome to Say Hi at 5, day 45. Wow, Hi at 5, day 45. Power hour is something which gives us power. Victory hour जिसको रॉबिन शर्मा कहते हैं कि विक्ट्री आवर ये 5 से 6 के बीच का होता है जो जिससे हम मैक्सिमम पावर ले सकते हैं दिन के लिए, हफ्ते के लिए, महीने के लिए, साल के लिए, पूरी जिंदगी के लिए. अब पावर मतलब क्या? पावर फिजिकल पावर होती है. तो यस, पावर सिर्फ फिजिकल पावर नहीं होती, उसके साथ मेंटल पावर और माइंड के लिए पावर, वही मेंटल पावर, सॉरी, माइंड के लिए, सोल के लिए, हार्ट के लिए. तो इन सभी की शक्ति इस पावर आवर से मिलती है, इस विक्ट्री आवर से मिलती है, क्योंकि हम इस तरह से माइंड को ट्रेन करते रहते हैं. इसी तरह से माइंड का इस समय का सही इस्तेमाल करके अपनी माइंड को, अपनी बॉडी को ट्रेन करते हुए इससे शक्ति पा सकते हैं. और दैट इज वाई, क्योंकि यार यही, और क्योंकि इस टाइम में कोई डिजिटल डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, फोन नहीं होते, कोई और ख्याल नहीं होते. हम जल्दी जागे होते हैं और जागने के तुरंत बाद और कोई भी ख्याल दिमाग में नहीं आता, सब बिल्कुल साफ होता है और हम चार्ज्ड अप होते हैं. ऐसा ही है कि हर रोज ये एक कोर्स मिल जाता है, सवेरे 1 घंटा एक कोर्स मिल जाता है कि ये करने के बाद लगता है कि हाँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इससे इसी तरह मन को और शरीर को हम ट्रेन कर रहे हैं. अब जब हम कहते हैं ना कि थॉट्स बिकम थिंग्स, कि आप जो भी विजुअलाइज करो, आप जो भी सोचो अपने बारे में हो जाता है. तो इसीलिए जो विजुअलाइज हम करते हैं वो बहुत केयरफुली करना है. और ऑब्वियसली ऐसे तो कोई विजुअलाइज नहीं करता, ऐसे तो कोई सोचता नहीं है कि मुझे स्मगलर बनना है या मुझे बम बनाना है. हम जो सोचते हैं वो अच्छा ही सोचते हैं कि हमें जो काम करना है, हमें अपने ही काम में कोई हाईएस्ट लेवल पे जाना है, या कोई और काम करना है, या हमें कोई समाज के लिए कुछ करना है, गरीबों के लिए कुछ करना है, जो जिनको ज़रूरत है और ज़रूरतमंदों के लिए कुछ करना है. यही सोचते हैं हम ऐसा कोई उटपटांग चीज़ तो सोचते नहीं है. तो ऑब्वियसली जो हम सोचते हैं वो धीरे धीरे हो जाता है, क्योंकि ये मन की शक्ति है, ये कोई मैजिक नहीं है. हम मन को इस तरह से ट्रेन करते हैं, माइंड को, फिजिक्स, अपनी बॉडी को, हार्ट को, कि धीरे धीरे हमें जरिए मिल जाते हैं. यदि हम सोचते हैं कि मैं लेखक हूँ, मेरी एक किताब छपनी चाहिए, तो धीरे धीरे मुझे ऐसे लोग मिलते जाते हैं कि मुझे किताब पब्लिश करने के कैसे जरिए होते हैं, क्या कहाँ पब्लिश करना है, या अमेज़ॉन पे पब्लिश करना है, या लिखने के लिए टाइम नहीं मिलता, हम हमेशा कंप्लेन करते हैं, तो फिर टाइम मिल जाता है. धीरे धीरे सब हो जाता है, लेकिन बहुत मन से चाहना जरूरी होता है. तो यही पावर आवर का मैजिक होता है. हाँ, अब मैंने मैजिक कहा, लेकिन ये मैजिक नहीं है ऑब्वियसली, बिकॉज ये बहुत ही लेट्स से, जिसे हम लगातार बार बार करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को ट्रेन करते हुए उस पटरी पे डाल देते हैं जो पटरी अपनी मंजिल तक पहुंचती है. तो इसीलिए जो सोचते हैं हम, वो सोचना बहुत जरूरी है कि कहाँ पहुंचना है, पहुंचना कहाँ है. जर्नी तो खूबसूरत है, लेकिन जर्नी खूबसूरत तब होती है जब मंजिल का पता होता है. तो ये खूबसूरत वाली जर्नी और ये मंजिल हमेशा, अगर ऐसे हो कि किसी को ये मंजिल, किसी को जो बनना है वो तुरंत बन जाए बिना जर्नी के, और बनने के बाद क्या होता है. तो एक सालों पहले एक स्टोन कटर हुआ करता था जो छेनी से पत्थर को काटता है, गढ़ता है, और हथौड़ा लेके, बहुत मेहनत का काम होता है, हम सब ने देखा है. और पहले के ज़माने में तो ऐसे कोई ईंटों का निर्माण नहीं किया गया था, या स्टोन कटिंग के कोई इक्विपमेंट नहीं थे, तो लोगों को अपने हाथों से हथौड़ा लेके उस पत्थर को काटना होता था, बिना धूप की, बिना बारिश की परवाह किए हुए. कोई चांस ही नहीं था, कोई चारा ही नहीं था, वही काम रहता था उनका. तो वो बस वो बेचारा अपना हरी, हम इसको बोलते हैं, चलो हरी, ये हरी नाम का एक स्टोन कटर है जो पत्थर काटता है. और अब ये हरी अपना रोज का काम कर रहा है, बहुत कड़ी धूप है, पसीना पसीना हो रहा है, लेकिन इसके पास कोई चारा नहीं है, इसे यही काम करना है.
क्योंकि ये इसका काम है, अगर ये नहीं करेगा तो रात को खाएगा क्या, है ना। तो फिर हरी पत्थर काट रहा है, काट रहा है, काट रहा है, और वहां वो देखता है कि उसका सुपरवाइजर जो है, सुपरवाइजर आराम से बैठा हुआ है, जैसे छाव में बैठा हुआ है आराम से पेड़ के नीचे। ये हरी उसकी तरफ देखता है, क्या लाइफ है भाई, मैं यहाँ पे पत्थर काट रहा हूँ धूप में एक चंद पैसों के लिए, और ये सुपरवाइजर को देखिए कैसे आराम से बैठा हुआ है पेड़ के नीचे छाव में। काश मैं वो सुपरवाइजर बन जाता। बस सोचने की देर थी, एक एंजल आ गया सामने, एक देवदूत आ गया, जैसे जिन कह सकते हैं हम उसको। तो बोला, ये आपने मांगा है, पक्का मांगा है? तो हरि कहता है हाँ मांगा है। तो फिर तथास्तु, ये हो जाएगा। सो यू विल बिकम व्हाट यू वांट टू बी। तो देखता क्या है हरि, हरि उस छाव में बैठा है, आराम से लेटा हुआ है, लोग पत्थर काट रहे हैं उसके सामने, और ये बहुत शांति से बैठा हुआ है वहां पे। हरि बन गया वो मुकादम, वो जो सुपरवाइजर था वो बन गया हरि, जो क्योंकि वही बनना चाहता था वो। तो गुड मॉर्निंग राजेंद्र जी। तो हरि ये सुपरवाइजर बन गया। अब सुपरवाइजर बन गया तो हरि आराम से बैठा है, छाव में बैठा है, सारा जो आनंद है वो ले रहा है। अब पीछे देखता है तो वहां के राजा साहब जो थे वो गुजरते हैं। वो बोलते हैं क्या ठाठ है वो राजा के, देखो घोड़ा गाड़ी है, और खुद घोड़े से उतरते उसके सर पे वो सोने की छतरी लगा देते हैं लोग, और कितने लोग हैं उसकी खातिरदारी के लिए। राजा के तो वही बहुत ठाठ है। तो और महल में रहता है, जो खाना चाहे वो खाता है, बढ़िया है। काश मैं राजा बन जाता। एंजल साहब आ जाते हैं और कहते हैं देखो भाई, अभी तुमने मांगा है मुझे राजा बनना है, सही है, बनना है? हाँ बनना है, क्यों नहीं बनना है, अगर आप बना सकते हो तो। फटाक से हरि राजा बन जाता है। राजा हरि के इर्द गिर्द सारे नौकर चाकर, हरि जैसे उतरता है वो छतरी लेके पीछे कोई आता है। हरि घोड़ा गाड़ी में बैठ के जा रहा है, सफर कर रहा है, अच्छे अच्छे खाने खा रहा है, महल में रह रहा है। हर जगह ऐसे चुटकी बजाए कि नौकर आ जाते हैं, हाँ भाई पानी लेके आओ, हाँ मेरा जूता कहाँ है, हाँ मेरे कपड़े कहाँ है, मेरे टोपी कहाँ है, सब बढ़िया। और क्या चाहिए इंसान को, कि वो उठता है और 100 नौकर आ जाते हैं, तो और क्या चाहिए। अब हरि एक दिन गार्डन में टहल रहा है अपने, और उसी ने कहा है कि ये नौकर चाकर से उब गया हूँ, हमेशा यार पीछे आ जाते हैं, तो मुझे नौकर चाकर नहीं चाहिए, अभी मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तो ये गार्डन में टहल रहा है, सूरज निकला हुआ है, सूरज चमक रहा है एकदम, और बहुत ज्यादा सूरज की रोशनी उसके चेहरे पे है। वो देखता है सूरज की तरफ, क्या यार कैसा सूरज चमक रहा है एकदम आसमान में, और नीचे सबको एकदम अपनी कड़ी धूप से झुलस रहा है। ठाठ है भाई इसके, राजा हूं मैं, राजा को भी नहीं छोड़ता, और लोगों की तो बात ही अलग है, मुझे ना सूरज बनना है। एंजल आ जाते हैं, बोलते हैं ठीक है सूरज बन जा, तथास्तु। हरि सूरज बनाया, बिल्कुल लाल, हर जगह से आग उगलता हुआ, सबको अपनी चपेट में लेता हुआ, जहां जो भी देखे सामने उसको, और कोई उसके वो बच रहा है उसकी रोशनी से तो उसको और भी जला देगा, एकदम ऐसे तपता हुआ सूरज। और खुश है, देखो मैं पूरी पृथ्वी को एनर्जी दे रहा हूँ, मैं पूरी पृथ्वी के लोगों को अपनी आग के लपेट में ले रहा हूँ, और कैसे पावरफुल हूं मैं, यही बनना था मुझे, सबसे पावरफुल। तो ये हो रहा है उसका। अब वैसे दिन कट रहे हैं। उस टाइम वो समर सीजन था, समर सीजन निकल गया, फिर बादल आ गए, सूरज का तो नामो निशान नहीं है पृथ्वी पर। अब इसका आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, ये क्या हो गया भाई, मैं सूरज बना, इतना
ठाठ से बना, सबको रोशनी दे रहा था, सब पृथ्वी को एनर्जी दे रहा था और अपनी धूप में सबको ताप रहा था। मेरी तो पावर ही गायब कर दी इन बादलों ने। क्या फायदा ऐसे सूरज का? नहीं, मुझे अभी बादल बनना है। अब हरि महोदय ने कहा कि मुझे बादल बनना है, तो फिर आ गए अपने एंजल। बोले सचमुच बादल बनना है? पक्का? हाँ, पहले से मैं यही बनना चाहता था। बहुत पावरफुल होते हैं बादल, सूरज को भी पीछे छोड़ देते हैं। ठीक है, बन जा बादल। तथास्तु, बादल बन गया। सूरज को उसने पीछे छोड़ दिया था। सूरज अब दिख ही नहीं रहा है किसी को, सबको बादल ही बादल दिख रहे हैं। अब ये बादल बन के कहर बरपा रहा है। पृथ्वी पर बहुत बारिश हो रही है, जोरों की बारिश हो रही है। खुश है, देखो सबको पानी दे रहा हूं मैं, सब पृथ्वी को पानी दे रहा हूं। सब लोगों को, जो इनका गुरूर है पृथ्वी के लोगों को, ये राजा, ये महाराजा, सबको भिगा रहा हूं। नदियों में बाढ़ आ गई है, हर जगह पानी पानी। ये मेरी पावर है, ये पावर होती है, यही चाहिए थी मुझे। अच्छा, बादल बन गया और नीचे देखता है नदी में बाढ़ आई हुई है और एक लेकिन बड़ा सा पत्थर है, बड़ा सा पत्थर। नदी सबको तहस नहस कर रही है, रास्ते में जो भी आए सबको तहस नहस कर रही है, लेकिन ये बड़ा सा पत्थर है, ये हिल नहीं रहा है, ये तस से मस भी नहीं हो रहा है। ये क्या है? मैं इतनी जोर की बारिश कर रहा हूँ, पानी भेज रहा हूँ नीचे, नदी बह रही है, पानी की पावर से नदी बह रही है। आसपास में उसकी चपेट में जो भी आता है, इंसान, जानवर, घर, पेड़ पौधे, सब एकदम तहस नहस हो रहा है, बह रहा है, पानी पानी हो रहा है। लेकिन ये पत्थर क्या चीज है? ये क्यों हिल नहीं रहा है? क्या ये इतना पावरफुल है? अगर इतना पावरफुल है पत्थर, तो मुझे पत्थर बनना है। बस हरि को पत्थर बनना था। तो एंजल महोदय आ गए। क्या हुआ, पत्थर बनना है? कोई बात नहीं, तथास्तु। हरि बन गया पत्थर। इतना बड़ा पत्थर जिसको कोई नहीं हिला सकता। बहुत बड़ी बाढ़ भी नहीं, तूफान भी नहीं और भूकंप भी नहीं। एक चट्टान, एकदम बहुत बड़ी चट्टान। देखा, ये होता है पावर। इतना शक्तिशाली बनना था मुझे। कोई इस पे सर मार दे तो सर टूट जाए, ये पावर होता है। दो चार दिन बीतते गए, 2-4 दिन गए वहां पे। फिर वो खदान थी, पत्थरों की खदान। तो वहां पे लोग आ गए, हाँ चलो ये पत्थर अच्छा है, अभी इससे छोटे छोटे पत्थर बनाएंगे। एक स्टोन कटर्स आ गए अपनी छेनी लेके, हथौड़ा लेके, और शुरू कर दिया काम, ठाक 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 पत्थर को तोड़ने का। छोटे छोटे टुकड़े होने लगे, धीरे 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 करके वो पत्थर को काटते गए। तो हरि बोला, है ये नहीं चाहता था मैं, ये थोड़ी ना पावर है। अब मैंने सोचा इस पत्थर को नदी भी हिला नहीं सकती, बाढ़ के पानी से कुछ नहीं हुआ, तूफान में कुछ नहीं हुआ, अब इसको कोई कुछ नहीं कर सकता है, बहुत पावरफुल है। नहीं ऐसा, ये तो इंसान इसको काट रहा है, तो ये पत्थर काटने वाला इंसान सबसे शक्तिशाली होगा, मुझे स्टोन कटर बनना है। फिर क्या था, एंजल ने बना दिया उसे स्टोन कटर। बोले अब तो खुश है? हाँ मैं खुश हूं। तो भाई पहले क्या था? तो स्टोन कटर ही था ना। हाँ, तब मुझे एहसास नहीं था कि मैं कितना पावरफुल हूं। तो हम जो चाहते हैं वो बन जाता है। एंजल नहीं आता हमारे लिए, लेकिन हमारे लिए हमारा मन काम करता है एंजल की तरह, कि हमें जो बनना है वो हम बन जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे बनते हैं, ऐसे नहीं कि तुरंत चुटकी बजाते बन जाते हैं। लेकिन इस जर्नी के दौरान बहुत बार अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, क्योंकि हम जो बनना चाहते हैं वो दिमाग में रहता है और फिर अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती है। इट्स कॉल्ड सेंसिटाइजिंग योर ब्रेन। यदि हमको कोई एक पर्टिकुलर मोबाइल फोन लेना है, तो हमें हर जगह वो मोबाइल फोन दिखने लगता है, कोई भी चीज। तो सेंसिटाइजिंग ऑफ ब्रेन होता है ये। तो ये ब्रेन का सेंसिटाइजिंग भी हम ही करते हैं।
जो हम सवेरे जल्दी उठ के मेडिटेशन करते हैं, जब हम अपने गोल्स के बारे में सोचते हैं कि गोल क्या बनना है, मुझे क्या करना है लाइफ में, तो उस टाइम हम अपने ब्रेन को सेंसिटाइज करते हैं कि मुझे ये बनना है, तो धीरे धीरे सब जगह वही दिखने लगता है। अगर मुझे लेट्स से कोई कार खरीदनी है, एक पर्टिकुलर कार, तो मुझे हर जगह वो कार दिखने लगती है। और ये सेंसिटाइजिंग ऑफ ब्रेन होता है, ये विजुअलाइजेशन में बहुत काम करता है, अपने गोल्स तक पहुंचने में बहुत मदद करता है हमारी। तो विजुअलाइज करते रहना बहुत ज़रूरी है गोल्स को अपने। और वही है, जैसे कहा कि एग्जैक्ट क्या बनना है, पावरफुल बनना है तो किस तरह से पावरफुल बनना है, लोगों की मदद करने के लिए पावरफुल बनना है या लोगों पर अत्याचार करने के लिए पावरफुल बनना है, ये भी तय करना बहुत जरूरी है। मतलब क्या बनना है, कैसे बनना है और क्या पर्पस से बनना है, तो हो जाता है वो धीरे धीरे। और पावर आवर की मदद से, विक्ट्री आवर की मदद से वही तो करेंगे हम, और वही करते आए। 45 दिन है, आज 45वां दिन है। धीरे धीरे करते रहेंगे और हमेशा करेंगे तो बन जाएंगे हम जो हम सोचते हैं। तो चलो इसी बात पे बाय कह देते हैं। एंजॉय, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी एंड कीप विजुअलाइजिंग, कीप looking at yourself, holding the things you want to be. So बन जाएंगे धीरे धीरे, है ना। So see you tomorrow in Say Hi at 5 Challenge के day 46 में. Bye, stay safe, take care.